हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। भाई देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपका एसओपी जारी कर दिया। एसओपी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये क्या होता है भाई कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसे नहीं कि दो दो तीन तीन घंटे तक एक ही केस के लिए अपना आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो और उसके लिए कोई भी टाइम आपका जो है डिसाइड नहीं है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा कि आप जो है 2 घंटे 3 घंटे जो है आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते हो, कर सकते हो भाई, लेकिन करने से पहले आपको जो है ऑनलाइन पोर्टल पर आप उस केस में कितने समय तक का आपका आर्ग्यूमेंट्स होगा वो टाइम लिमिट आपको क्या है बतानी होगी, निर्धारित करनी होगी। ठीक है, यही यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर एक ही केस को लेकर के आप लगातार पूरा दिन आधा आधा दिन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते रहोगे तो बाकी आपके जो केसेस हैं उनका क्या होने वाला है। ऐसे तो लगातार केसेस पे केसेस पेंडिंग होते ही चले जाएंगे। यहाँ पर ये जानते हैं क्या है पूरा आपका मैटर। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए मौखिक दलीलों ओरल आर्ग्यूमेंट्स का समय तय करने के लिए आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। अब अदालत क्या करेगी, बेहतर काम हो सके अदालत का और समय बच सके, ताकि आप 10 मिनट के काम को आधा घंटा में ना करें, इसलिए आपका ये बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो एडवोकेट्स उन्हें क्या करना होगा, अब यहाँ वकीलों को पहले से बताना होगा कि जो उनका मामला लगा हुआ है उसमें कितने समय तक जो है बहस हो सकेगी। एक संक्षिप्त लिखित दलील रिटर्न सबमिशन भी देनी होगी। ऐसा नहीं केवल आप ओरल जो है करके आप रह गए, बिल्कुल नहीं। आप जो ओरली दे रहे हो ना, आप जो ओरली आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो उसकी एक आपको रिटर्न सबमिशन के शॉर्ट संक्षिप्त में मेन चीज़ों के रिटर्न सबमिशन भी देना होगा और तय समय का सख्ती से पालन करना होगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो आपका केस पेंडेंसी है उसको कम करना। आइए आते हैं क्या क्या की पॉइंट्स रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर। सबसे पहले रखी है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या एओआर होते हैं उनको ये बताना होगा वो कितने समय तक बहस करना चाहते हैं। अब मानो अगर कल उनका जो है मामला लगा हुआ आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो एक दिन पहले उनको ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दर्ज करना होगा कि भाई ये जो कल इनका केस लगा हुआ है इसमें आर्ग्यूमेंट्स का समथिंग टाइम कितना हो सकता है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधा घंटा का है। अब यहाँ आप जितना अपना टाइम पीरियड पोर्टल पर दर्ज करोगे उससे ज़्यादा समय अब आप नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं कि पोर्टल पर तो आपने लिखा था कि भाई ठीक है मेरा आर्ग्यूमेंट जो है 25 मिनट का है, अब पता चला आपको हो गए 35 मिनट लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट ही खत्म नहीं हो रहा है। इस तरीके से नहीं किया जाएगा। सोच समझकर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपना समय दर्ज करना होगा। उस समय से एक्स्ट्रा समय आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं ले सकते हो। दूसरा, फिर अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जो आपने दलीलें दी हैं उनको क्या करोगे आप, संक्षिप्त लिखित रूप में भी उनको देना अनिवार्य है। सभी मामलों में 5 पेज तक, ज़्यादा नहीं कि मतलब आप जो 10-15 पेज दलीलों के दे रहे हो, 5 पेज तक की संक्षिप्त लिखित दलील देना अनिवार्य है। अब यह आपको सुनवाई से कम 3 दिन पहले फाइल करनी होगी। ठीक है, यानी कि मानो जब आपकी डेट है उससे 3 दिन पहले आपको यह जो आर्ग्यूमेंट्स आप करोगे उसकी लिखित दलील देनी होगी। वो भी कैसे, संक्षिप्त में, जो 5 पेज से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, फाइल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, यानी कि वकीलों को तय समय सीमा पर सख्ती से पालन करना होगा और उसी के भीतर दलीलें खत्म करनी होगी। पर्पस क्या है भैया, पर्पस आप लोग समझ चुके हैं। आपका एसओपी का प्रभावी कोर्ट मैनेजमेंट का के लिए, ताकि अदालतों के काम के घंटों का सही विवरण हो सके, मामलों की जल्द सुनवाई हो सके, जिससे जो केस की पेंडेंसी है वो कम हो। अब ये क्यों किया गया था, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है वो की पॉइंट्स थे जो मामले में रखे गए थे। अब एक इसका बता रहे रीजन आखिर ऐसे पॉइंट्स क्यों लिए गए, क्यों ऐसा किया गया। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रभावी कोर्ट प्रबंधन, इफेक्टिव कोर्ट मैनेजमेंट, ताकि बेंच को पहले से पता हो कि कोई भी किस केस में कितना समय जो है लग सकता है। दूसरी बात,
सभी बेंचों को कार्य घंटों का सही उपयोग करने में भी मदद मिलेगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका स्पीडी जस्टिस होगा। जो लंबी और अनावश्यक बहस होती है उन पर रोक लग जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कम से कम आपको एक जो है केवल 5 पेजों का लिखित जो है देनी होगी दलील कि आप क्या क्या कहना चाहते हो। सुनवाई से 3 दिन पहले और 1 दिन पहले आपको टाइम लिमिट उसमें सेट करके देनी होगी। तो इससे जो अनावश्यक बहस होती है वो बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मानो 10 मिनट तो उसने किया आर्ग्यूमेंट्स और 15 मिनट की उसने इधर उधर की बातें। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अब आप अगर टाइम लिमिट सेट कर लोगे तो आपको उतने में अपनी सारी बातें बतानी होंगी, तो आप अनावश्यक बातें वहां पर नहीं कर पाएंगे। जहाँ संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चाहता है कि बहसें केंद्रित हो, फोकस्ड हो, केवल अपने फैक्ट इश्यू पर, टाइम बाउंड हो, ताकि अदालती कार्रवाई तेज और व्यवस्थित हो। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है नया प्रोसीजर आपका लागू किया गया, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, क्या यह सफ़ी, क्या यह रीजनेबल है? क्या वास्तव में अगर कोई भी एडवोकेट एक दिन पहले अपना टाइम सेट करके देता है कि भाई मैं इतने दिन तक मेरा जो आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएगा, क्या वास्तव में कोर्ट में उतना ही समय लग पाएगा? हो सकता है उससे ज़्यादा समय उसको लग जाए, इतने समय आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो पाए, या फिर उसको पहले से ही देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ इतने टाइम में मेरा जो आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हर किसी की विचारधारा अलग होती है, आइडियोलॉजी अलग होती है। तो आप लोग मुझे अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल रीजनेबल है, कामों का जो है इसमें जो केस की पेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, अनावश्यक बातें कम हो जाएंगी, काम की बातें कोर्ट के अंदर चलेंगी। भाई मेरा विचार है कि बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। अब आप लोग भी अपना विचार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।